डिप्रेशन ऐसी मानसिक स्थिति है जो पहुंचा देती है जिंदगी को ऐसे मोड़ पर जहां ना दुनिया की कुछ खबर होती है, न किसी बात की फिक्र होती है। बस अपने ही अपने सवालों के जाल में फंसकर करते रहते हैं खुद से सवाल, हुआ क्यों आखिर मेरे साथ ये, कैसा है ये माया जाल। तनाव एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जब हम अकेले पड़ जाते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, तब कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। अंदर ही अंदर घुटन सी फील होती है और जब ये चीज़ लगातार कई दिनों तक हमारे साथ होती है तो ये एक डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और जब ये डिप्रेशन अपने पीक पॉइंट पर पहुंचता है तो सिचुएशन को टैकल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिप्रेशन लाइक ए वॉर जिसे जीता जा सकता है। यदि हम बात करें सुशांत सर की तो कुछ लोगों का कहना है कि वो वीक थे। बस उनसे इतना ही कहना है कि बंदे ने इंजीनियरिंग की थी, उसमें भी 7th रैंक होल्डर था, और तो और इंजीनियरिंग से एक्टिंग में आ जाना और फिर सक्सेसफुल हो जाना हुआ नहीं है। उन्होंने इतने बड़े सफ़र में ऐसी न जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स को मात दी होगी। बस समझ तो कोई ये नहीं पा रहा है इतनी कम उम्र में कामयाबी हासिल करना और फिर सुसाइड कर लेना। सबके दिमाग में बस यही चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि केस डिप्रेशन से हटके है क्योंकि बंदा लीगैंड था। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। जब भी आपको लगे आप अकेले हो, चिड़चिड़े हो, हद से ज़्यादा गुस्सा, बहुत अधिक नींद या बहुत कम नींद आना, मन में आत्मघाती विचार, ये सब डिप्रेशन के लक्षण हैं। जब ये चीज़ें लगातार हों तो आपको अपनी इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ें लगातार लंबे टाइम तक होंगी तो आपके डिप्रेशन में जाने का खतरा बढ़ेगा। और आप तो जानते ही हो जब ये अपने पीक पॉइंट पर पहुंचता है तो इसे टैकल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। यदि आप स्टार्टिंग में ही इन चीज़ों को पहचान लेते हैं तो गंभीर डिप्रेशन में जाने से बचा जा सकता है। मेडिकल लैंग्वेज में जाने तो डिप्रेशन का मेन रीजन होता है हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन की कमी। जब इस हार्मोन का बनना हमारे दिमाग में कम हो जाता है तो हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। डिप्रेशन घर में चल रही किसी प्रॉब्लम या पढ़ाई में कमज़ोर होने या करियर के लिए ज़्यादा सोचने या कोई और रीजन भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं इन सभी प्रॉब्लम्स के सिंपल से सॉल्यूशन बताना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे और मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि बहुत कारगर रहने वाले हैं। आपको हमेशा मेडिसिन पर ही डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि आप जब भी खुद को अकेला उदास फील करो तो यू वॉच कॉमेडी। यस, कॉमेडी, जिस फिल्म में कॉमेडी हो आप वो वॉच कर सकते हो। कॉमेडी सीरियल आप देख सकते हो। इन्हें देखने से काफ़ी हद तक आप हैप्पी फील करोगे क्योंकि आपका ध्यान उस प्रॉब्लम से हटकर उस पिक्चर के उन कैरेक्टर्स पर चला जाएगा। आपका माइंड शांत हो जाएगा, तब आपको शायद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाए। यदि आप सिंगिंग के शौकीन हो, आपको गाना गाना अच्छा लगता है तो आप सिंगिंग भी कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जब भी उदास हो तभी गाना गाओ, नहीं, तब तो आप सैड सॉन्ग ही गाओगे। आप गाना गाने में इंटरेस्टेड हों तो आप डेली गाना गा सकते हैं। इससे आपकी एक स्किल भी डेवलप हो जाएगी और आप अकेलापन भी फील नहीं करोगे। ऑलवेज बिजी, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिवली बिजी रखना। कहा भी गया है खाली दिमाग शैतान का घर होता है और खाली दिमाग में ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सो ऑलवेज खुद को बिजी रखें। मेडिटेशन, अगर हम योगा मेडिटेशन रेगुलर करते हैं तो तनाव होने की स्थिति 50% कम हो जाती है। डिस्कस योर प्रॉब्लम विथ योर फैमिली मेम्बर या अपने दोस्त से। हाँ, कभी कभी होता है कि हमारी बात को लोग समझते नहीं हैं। प्रॉब्लम बताते हैं तो दोस्त भी चिल ब्रो कहकर निकल जाते हैं, बट कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकते हैं। मॉम डैड से डिस्कस करिए और उनसे डिस्कस करिए जिन पर आपको पूरा भरोसा हो। लिव इन प्रेजेंट, अगर हम देखेंगे तो पाएंगे हमारी 90% प्रॉब्लम फ्यूचर और पास्ट को लेकर होती हैं और फ्यूचर में उनमें से 5% परेशानियां ही आती हैं। बाकी की हमारा माइंड अपने आप सोचकर बना लेता है, इसलिए प्रेजेंट में रहने का ट्राई करें। मोटिवेशनल क्वाइट्स स्टोरीज दिन में ज़रूर पढ़ें, यह आपको नई एनर्जी से भर देंगे। खुद से कहिए, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ये जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा।